आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिला। एफआई की तरफ से आई 548 करोड़ का बिकवाली। टीआई की तरफ से 730 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कौन कितनी पोजीशन बना के चला है, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 66 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 53 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी देखने को मिला। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 45 पॉइंट की गिरावट यहाँ दर्ज की गई है, आधा परसेंट के करीब। तो यूरोप के बाजारों के अंदर आई है गिरावट, एक दबाव, वहां से हमें संकेत नजर आए हैं खराब, नेगेटिव। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड दें तो 181 पॉइंट का यहाँ पर तेजी देखने को मिला है, एक पॉजिटिव संकेत 1% की तेजी के साथ। निकी जापान एशिया मार्केट 298 पॉइंट का तेजी बिल्कुल देखने को मिला। कल भी अच्छे वाली तेजी यहाँ पर निकी जापान के अंदर देखने को मिली थी। आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी अभी यहाँ पर देखी जा रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। डाउ जोन को देखें तो 154 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिली है, एक तरह से दबाव देखने को मिला है। एस&पी 500 19 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। तो पूरी तरह से देखें ग्लोबल मार्केट में हमें नैस्डैक और निकी जापान की साइड से अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें बाजार के अंदर यहाँ पे डाउ जोन को देखें, फिट्सी यूके, डेक्स, सीएससी, यूरोप के बाजारों की साइड तो दबाव है। सिर्फ निकी जापान एशिया मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो एक संकेत हमारे लिए कि मार्केट के अंदर कोई बड़े वाला मोमेंटम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो एक साइडवे ट्रेंड की तरफ और इशारा करता हुआ हमें पूरा ग्लोबल मार्केट हमें नजर आ रहा है। कुछ जगह यहाँ पे गिरावट है, कुछ जगह पे यहाँ पे तेजी देखने को मिली। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो यहाँ पर जो बिकवाली, बड़ी बड़ी बिकवाली आ रही थी, वो बिकवाली थोड़ी सी कम होते हुए नजर आई। बिकवाली अभी भी आई है 548 करोड़ का, लेकिन पहले वाली बिकवाली के मुकाबले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरह से बिकवाली ना के बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेटर है। 550 करोड़ का ही बिकवाली यहाँ पर देखने को मिला। पहले 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ की बिकवाली लगातार जारी थी। तो अभी एफआई थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ नजर आया कल के सेशन में। और कल ही मार्केट ने देखा कि एक तरह से बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की रैली बाजार ने दिखाई है, यानी ट्रेंड रिवर्सल की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आया। डीआई की तरफ से देखें तो 730 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। ठीक है, इसकी तरफ से बिकवाली कम आई है तो इसकी तरफ से भी खरीदारी कम ही आई है, कोई अच्छी वाली आई नहीं है। यानी दोनों ऑपरेटर थोड़ी सी बिकवाली खरीदारी कम करते हुए नजर आए हैं। फिर भी मार्केट ने बड़ी अच्छे वाला कल ट्रेंड सेटअप बना के क्लोजिंग दिखाया है। एक तरह से स्पेशल बोलूं तो बैंक निफ्टी ने बड़ी अच्छी तेजी दिखाई है। तो वो रैली एक इशारा कर रही है कि मार्केट एक बड़े वाले रिकवरी सैंडल के साथ मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक मार्केट के अंदर देखे तो कल ओवरऑल दोनों ऑपरेटर की तरफ से, यानी ये तो अभी भी बियर के मूड में ही है और ये बुल बना हुआ है पूरी लगातार। ये तो हम देख चुके हैं, दोनों की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। और कल अगर हम देखें तो 181 करोड़ का खरीदारी, एक तरह से कैश मार्केट बढ़ता हुआ नजर आया है दोनों ऑपरेटर का डाटा देखने के साथ ओवरऑल। और निफ्टी के अंदर आधा परसेंट की तेजी भी देखने को मिली है। तो यानी मार्केट के अंदर जो अगर हम देखें 24,466 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन ऊपर की साइड हमने देखा कि 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग जो बाजार के ऊपर दबाव डालती हुई नजर आए। क्योंकि जो हम डाटा अभी देख पा रहे हैं ये सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ये वही डाटा होता है, फ्यूचर ऑप्शन का डाटा, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डेली, बनाता अपने लिए हूँ, वही आपके साथ शेयर किया जाता है। तो एक तरह से चार ऑपरेटर है मार्केट, चारों ऑपरेटर का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। पहले रिटेलर की साइड से देखते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो 65% कॉल साइड था, 34% पुट साइड। अभी आ रहा रिटेलर 63% कॉल साइड, 36% पुट साइड। 2% पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आई है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चला गया है। ये है रिटेलर का मोड।
लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें तो 63% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी 88 आ रहा है, 11% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव बिल्कुल देखने को मिला है। ये है रिटेलर की साइड से। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो पोजीशन हमारी सिर्फ ऑप्शन के अंदर बदलती हुई नजर आई है। 2% माइनस हो गया यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 24,500 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग दीवार है ऊपर की साइड पे। तो एक तरह से मार्केट ने ये अच्छे वाले लेवल पे रिटेलर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी ओवरऑल रिटेलर लॉन्ग साइड की पोजीशन बिल्कुल बना के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर डीआई की पोजीशन पिछले देखें तो 730 करोड़ की खरीदारी हमें बिल्कुल देखने को मिली है। तो इस खरीदारी के पीछे भी राज है, ये तो सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई थी, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर हम देख के चले तो ऑप्शन के अंदर पहले 40% कॉल साइड थी, 59% पुट साइड। अभी आ रहा है 41% कॉल की साइड, 58% पुट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में गया है। कल एक बड़े ब्रेकआउट आए, उन्हीं में इन्होंने भी 1% पोजीशन लॉन्ग साइड बनाने की तैयारी कर दी। यानी छोटा सा रिकवरी संकेत डीआई की तरफ से। कल हमने देखा था एफआई की तरफ से रिवर्सल ट्रेंड का संकेत आया था, और आज डीआई की तरफ से भी 1% खरीदारी का मूड बनता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो ऐसे में दोनों ऑपरेटर हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो बड़े ऑपरेटर हैं। ये पैसा अगर डालेंगे शॉर्ट की साइड तो मार्केट गिर जाएगा, ये पैसा डालना शुरू करेंगे लॉन्ग साइड तो मार्केट ऊपर की तेजी दिखाना शुरू कर देगा। बस इन्हीं के साथ इन्हीं को फॉलो करना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। तो स्टॉक फ्यूचर में देखें तो यहाँ पर पहले 4.00% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.16% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर देखें तो कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 95% के साथ यहाँ पे अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल पोजीशन 58% यहाँ पर पुट की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ये कौन है, ये डीआई है, जो लगातार अभी भी मूड पुट की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है। 1% लॉन्ग साइड गया है। एक तरह से रिटेलर 63%, रिटेलर का साथ कौन दे रहा है, डीआई ने दिया है, मात्र 1% दिया है। एफआई की साइड से देखें तो 548 करोड़ की बिकवाली आते हुए नजर आई है। अभी ये कैश मार्केट के अंदर आई है, और वो भी कम आई है, जो लगातार बिकवाली बड़ी बड़ी आ रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मूड थोड़ा सा हल्का हुआ है, बिकवाली की तरफ से खरीदारी की तरफ गया है। लेकिन यहाँ पर कैश के साथ देखें तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से एफआई की साइड से, तो ये पहले 40% कॉल साइड था, 59% पुट साइड। अभी आ रहा है 40% कॉल की साइड, 59% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर एफआई की साइड से नहीं देखने को मिला है। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 60% था, 39% शॉर्ट था। अभी 60% आ रहा है लॉन्ग की साइड, 39% शॉर्ट की साइड। यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। एक तरह से एफआई ने बिल्कुल चुप्पी सी साध ली है मार्केट के अंदर कल के सेशन के अंदर। यानी पोजीशन अगर हम देखें पिछले 2 दिन से डाटा, तो कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर एफआई की साइड से नहीं देखने को मिला है। लेकिन 59% यहाँ पर पोजीशन नोटिस करो, पुट की साइड अभी भी बैठा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर 60% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। यानी एक सेगमेंट के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 59% क्या है, शॉर्ट की साइड है, पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगता है वो भी हमें नोटिस करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पैसा फ्यूचर में लगता है, क्योंकि ऑप्शन का जो लोड साइज है वो हमारा 5-6 हजार में बाइंग में हो जाता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 1.5-2 लाख में पर लोट आता है। तो ऐसे में 60% यहाँ पे पोजीशन जो है फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठना एफआई की तरफ से, यानी पोजीशन को सस्टेन करना, ये एक ट्रेंड ये भी पॉजिटिव की तरफ और इशारा जरूर करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन ये 59% पोजीशन जो है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। एक तरह से मार्केट के अंदर पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली एक टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग भी देखे ऊपर के लेवल से डीआई भी 58% है, जो ऊपर के लेवल से बिकवाली का खतरा मार्केट के ऊपर मंडराता हुआ बिल्कुल नजर आया। इसके साथ अगर हम देखें परो पिछले 14 दिन का डाटा, इसका भी हम कंपेयर करेंगे। पहले 32% था कॉल साइड, 67% पुट साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ था।
अभी आ रहा है 37% कॉल की साइड और 62% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 5% पोजीशन एक ऐसे मोड में जा चुकी हैं जो यानी पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड में, जो कल तेजी आई है वो प्रो की साइड से लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। 5% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल 62% पोजीशन कहाँ पे है, ये है पोजीशन एक तरह से पुट की साइड। तो भाई ऐसा मत समझ लेना कि मार्केट के अंदर कल तेजी आई है, बड़े ब्रेकआउट आए हैं, कि मार्केट बहुत बड़ी तेजी दिखाने वाला है। उससे पहले मार्केट को इन लेवलों, ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं इनकी पोजीशन को देख लो, ये पोजीशन कहाँ पे बना के बैठ चुके हैं। यानी अभी पोजीशन धीरे धीरे इनका मूड बन जरूर रहा है लॉन्ग की साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर देखना है, बात दिलचस्प ये है कि अभी से इनकी पोजीशन जो नजर आई है पूरी तरह से पुट की साइड ही है। कॉल की साइड हल्की सी पोजीशन डाली गई है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि अभी ओवरऑल पोजीशन इन तीनों ऑपरेटर की कहाँ पे है, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पर रिटेलर की साइड से देखें तो वो एक सिर्फ एक रिटेलर है जो 63% कॉल साइड है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक संकेत है कि पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे बात सीधी सी ये है कि भाई ऊपर के लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, नीचे से खरीदारी का मूड मार्केट ने बना लिया है, एक तरह से थोड़ा थोड़ा मूड बना के रिवर्सल ट्रेंड मार्केट दिखा रहा है। और कल के ब्रेकआउट ने तो संकेत दे ही दिया है कि मार्केट में तेजी का रुख वापसी कायम होने वाला है। तो ऐसे में मार्केट के सिनेरियो के साथ देखें तो यहाँ पर अभी 2 एक्सपायरी आ रही है, स्पेशल दिवाली सेशन रहेंगे और दिवाली सेशन में मार्केट के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है। तो अभी दिवाली सेशन पे जो मार्केट के अंदर जो कल ही एक धनतेरस पर मार्केट ने अच्छी वाली तेजी दिखाई है, तो अभी अगर हम देखें भी दिवाली के सेशन रहेंगे 2 दिन, तो ऐसे में मार्केट के पास ऊपर के लेवल पर कितनी मैसिव कॉल राइटिंग वो भी हमारे लिए निफ्टी में देखना जरूरी है, क्योंकि 24,500 ये एक मैसिव कॉल राइटिंग 2,87,000 का रहेगा, बड़ी कॉल राइटिंग है बाजार के पास। और 24,600 के लेवल पर देखें तो 1,98,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 24,700 के लेवल पर देखें तो 2,02,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट ने बनाया है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट अगर हम देखें तो मार्केट के पास हैवी कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पर जरूर है। पीसीआर रेशो 0.93 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी कल जो 0.93 के साथ क्लोजिंग हुआ है और 24,500 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, तो ऐसे में ये वाला ब्रेकआउट होता है 24,500 को, तो यहाँ पर 600 और 700 के लेवल टेस्ट होते हैं हमें देखने को मिल सकते हैं, फिर हमारे पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन इंडिया विक्स देखो, कल मार्केट में तेजी और इंडिया विक्स के अंदर भी तेजी, ये है ट्रैप इशारा, ये ट्रैप की तरफ इशारा है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो बाजार ने 24,300 के लेवल पर 2 लाख की यहाँ पर पुट राइटिंग के साथ 200 के लेवल पर 2 लाख की पुट राइटिंग, जो मार्केट को सपोर्ट जोन बनाने में कामयाब होते हुए बिल्कुल नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट मूड क्या बना रहा है, देखो 24,500 की मैंने बात की आपके साथ कई बार, क्यों की है, देखो यहाँ पर पहले तो वहां पर कॉल राइटिंग डाटा देखा हमने, और यहाँ पर हमने देखा कि ट्रिपल टॉप एरिया, पहला टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप किस लेवल पे है, ये वही लेवल है जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था 24,500 के लेवल की। ये 24,500 लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट, 24,500 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड के लिए तो ऊपरी साइड का एरिया रहेगा हमारे पास 24,630 तक का एरिया, एक लॉन्ग साइड के लिए कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा से रिवर्सल ब्रेकडाउन देखने को मिले, ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो 400 के नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो पुट वाले फिर से हैवी हो जाएंगे और नीचे का जोन रहेगा हमारे पास एक सपोर्ट बॉटम जोन, ये है हमारे पास एरिया 24,130 का एरिया, 24,130 एक तरह से मार्केट के अंदर इस लेवल को, यानी मार्केट ने सपोर्ट जोन 24,130 और नीचे की साइड बनता हुआ नजर आया 24,070 का एरिया, ये रहेगा मार्केट के पास एक सपोर्ट पॉइंट निफ्टी की साइड, यानी नीचे जोन बिल्कुल एक सपोर्ट जोन पे बनता हुआ नजर आया। तो ऊपर की साइड मार्केट को ब्रेकआउट होता है तो कॉल साइड 24,400 के लेवल को नीचे ब्रेकडाउन आता है, जो नीचे की साइड जोन बनाया है इसके नीचे, तो पुट साइड का स्कैल्पिंग हमारे लिए रहेगा 24,300, और ये जो दीवार बनाई है ये है मार्केट के लिए 24,300 की स्ट्रॉन्ग दीवार, 24,300, 300 को ब्रेक डाउन करें तो 130 के लिए,
तो ऐसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू लॉजिक के साथ आपको समझाए गए हैं, तो लास्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी ओवरऑल डाटा देखने के साथ, तो अभी हमने टेक्निकल व्यू देख लिया, ऑप्शन चेन डाटा भी देख लिया, पीसीआर रेशो भी देख लिया, तो उधर से ग्लोबल मार्केट के संकेत को भी समझ लिया। तो मार्केट कैसा रहने वाला है, बात यहाँ पे आती है कि भाई मार्केट कैसा रहने वाला है। भाई मार्केट का जो मूड बन रहा है नीचे से डिप्स बाई है, डिप्स बाई का मतलब नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां से डिप्स बाई बनता है, और ऊपर के लेवल जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं उन्हीं लेवल से हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई नजर आएगी, जिससे मार्केट इशारा कर रहा है सेल ऑन राइज का मार्केट बनता हुआ बिल्कुल नजर